एक खून से लथपथ महिला नरभक्षी राक्षस के ठिकाने पर पहुंची। वो घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपनी सद्भावना दिखाने की कोशिश की। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसने अपना बहता हुआ घाव भी दिखाया। फिर उसने अपने हाथ खोल दिए और राक्षस के सामने खुद को समर्पित कर दिया। ये दृश्य देखकर नरभक्षी राक्षस खुद को कैसे रोक पाता। वो तुरंत उसके पास आए। उसने एक हाथ से जमीन पर पड़ा खंजर उठाया और दूसरे हाथ से महिला की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये महिला सिर्फ समय बिता रही थी ताकि उसके साथी छत पर चढ़कर हमले के लिए तैयार हो सके। जैसे ही राक्षस उस पर हमला करने वाला था, महिला ने तुरंत अपने पीछे छिपाए हुए हथियार निकाले और सीधे उसके कानों में घोंप दिए। उसने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। फिर उसने दो और हथियार निकाले और उसकी आंखों में घोंप दिए। अब राक्षस न देख सकता था न सुन सकता था। ये देखकर छत पर इंतजार कर रहे साथियों ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ बिजली का रॉड नीचे फेंका। वो सीधे राक्षस के सिर को चीरते हुए निकल गए। राक्षस थोड़ी देर तड़पता रहा और फिर पूरी तरह शांत हो गया। उन्हें लगा कि खतरा खत्म हो गया है, लेकिन तभी आसमान में हजारों कौवे उड़ते हुए आए और छत पर मौजूद दोनों लोगों पर हमला करने लगे। एक साथी संतुलन खो बैठा और छत से गिरकर मर गया। कौवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरा साथी तुरंत घर के अंदर भाग गया और अपनी जान बचाई। महिला अपने साथी की लाश को अंदर खींचना चाहती थी, लेकिन कौवे बहुत ज्यादा थे। उसे मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा और वो भी जल्दी से घर के अंदर भाग गई। लेकिन कौवों का निशाना साफ था। वे सभी राक्षस की लाश पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर गायब हो गया। जब वे दोनों किसी तरह घर से बाहर निकले, तभी पुलिस भी वहां पहुंच गई। आखिरकार वे बच गए, लेकिन जैसे ही लड़की पुलिस की गाड़ी में बैठी, उसकी आंखें अचानक बदल गई।